हेलो स्टूडेंट। आज आप पृथ्वी और हमारा जीवन पुस्तक के अध्याय हमारा सौरमंडल अध्याय का वर्णन करेंगे। तो बच्चों देखिए, सौरमंडल क्या है। देखिए, हम कैसे जानें। हम रात को जब छत पर सोते हैं और आसमान की तरफ को हम देखते हैं तो हमें उस आसमान में बहुत छोटी बड़ी आकृतियां दिखाई देती हैं। तो देखिए, इस प्रकार की आकृतियां हैं जिनमें हमको ऐसा महसूस होता है कि इसमें छोटी छोटी आकृतियां कि जैसे आसमान में असंख्य बत्तियां और बल्ब जल रहे हों। तो देखिए, इनमें क्या है बच्चों, ये छोटे छोटी आकृति जो है ये है तारे, और बड़ी आकृति जो रात्रि में दिखाई देती है इसको हम चंद्रमा कहते हैं। देखने में बच्चों ये बड़े अच्छे लगते हैं। ये आसमान में दिन के समय चमकने वाला सूर्य, रात में चमकने वाली जो समस्त आकृतियां हैं वो क्या हैं, जैसे चंद्रमा और तारे हैं। और इन सब को हम क्या कहते हैं, आकाशीय पिंड कहते हैं। देखिए, आकाशीय पिंड किन के बने होते हैं बच्चों, ये गैसों के बने होते हैं। इनमें अपनी ऊष्मा प्रकाश होता है जिससे निरंतर चमकते रहते हैं। और आकाशीय पिंडों को तारा या स्टार कहते हैं। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। देखिए, रात में आसमान में दिखाई पड़ने वाला चमकदार पिंड तारे जो कि हमारे सूर्य की तरह हैं। अब हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, भाई सूर्य हमको इतना जो है बड़ा चमकदार क्यों दिखाई देता है, इतने चमकदार दिखाई नहीं देते। तो हम देखिए कैसे जान सकते हैं। हम किसी पेड़ को नज़दीक से देखें बड़ा दिखाई देगा और दूर से देखें तो छोटा दिखाई देगा। या हम देख लें आसमान में हवाई जहाज़ों को उड़ता हुआ देखते हैं आप। हवाई जहाज को जो आसमान में देखें छोटे चिड़िया के समान छोटा दिखाई देता है उड़ता हुआ हमें, और जब नज़दीक जाते हैं तो बड़ा हमको दिखाई देता है। तो इससे हमें मालूम होता है कि छोटी छोटी आकृतियां हमारे से बहुत दूर हैं। तो देखिए, इससे हमने जाना। अब आता है सौरमंडल। देखिए, सौरमंडल का एक अपना परिवार है। जैसे क्या है, हमारा एक परिवार है, दादा दादी माता पिता भाई बहन सब क्या हमारे परिवार के परिवार में है। इसी प्रकार सूर्य का भी अपना एक परिवार है। उस परिवार का मुखिया पिता कौन है, सूर्य उसका मुखिया पिता है। परिवार के सभी सदस्यों को क्या करता है, सूर्य ऊष्मा प्रदान करता है, प्रकाश देता है। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड इस परिवार के सदस्य हैं। तो देखिए, सूर्य के मुखिया होने के कारण इस परिवार को सौर मंडल या सौर परिवार भी कहा जाता है, सूर्य के नाम से। तो देखिए, हमारे जो सौर मंडल है, सौर मंडल में कितने हैं, 8 सदस्य हैं। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण। तो देखिए, ये 8 सदस्य हैं। और इनकी स्थिति के बारे में सूर्य से ये कैसे कैसे ये स्थित है, कितनी कहाँ कहाँ पर हैं, ये आगे आपको चित्र में दिखाया जाएगा। अब देखिए, इसमें आता है ग्रह। ग्रह क्या है, तो बच्चों देखिए, ग्रह अंग्रेजी भाषा में से प्लांट कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के लिए प्लेंटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण। परिभ्रमण माने घूमना, चारों ओर घूमने वाला। तो देखिए, ये आकाशीय पिंड में स्वयं का प्रकाश ऊष्मा नहीं होती, वे अपने तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और ये क्या करते हैं, ग्रह ये अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं और अपने तारे की परिक्रमा करते रहते हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। और जैसे क्या है, ये हमारी पृथ्वी उसी का एक उदाहरण है। पृथ्वी क्या करती है, स्वयं में इसमें कोई प्रकाश नहीं है, ये सूर्य की प्रकाश से प्रकाशित होती है। और ये क्या करती है, पृथ्वी एक ग्रह होने के ग्रह है और ये सूर्य का चक्कर लगाती
रहती है। किस प्रकार? जैसे एक लट्टू अपने अक्ष पर घूमता रहता है, तो ऐसी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। अब देखिए उपग्रह, कुछ आकाशीय पिंड क्या करते हैं? अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं। देखिए जैसे पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती थी? सूर्य की, तो वो हो गई ग्रह। और उपग्रह कौन हुए? सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ वो ग्रह की भी परिक्रमा करते रहते हैं। जैसे चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा एक उपग्रह है, वो सूर्य के साथ साथ पृथ्वी की भी परिक्रमा करता रहता है। प्रत्येक ग्रह का उपग्रह है। सभी ग्रहों के उपग्रहों की संख्या समान होना भी कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए किसी ग्रह के 20 उपग्रह हैं। जैसे हमारी पृथ्वी का तो केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा, जो पृथ्वी की क्या करता रहता है? परिक्रमा करता रहता है। अब आते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र में छोटे। देखिए ग्रह और उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं, विज्ञान के जानने वाले, उनकी राय क्या है? क्षुद्र ग्रह क्या हुए? ग्रहों से टूटकर बने हुए हैं। ग्रहों के टूटे हुए हिस्से हैं जो बहुत समय पहले ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे और हमारे सौर मंडल में घूम रहे। अब बच्चों हैं उल्कापिंड। देखिए उल्कापिंड क्या है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। ये पृथ्वी के कभी इतने निकट आ जाते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल के साथ रगड़ने पर ये जलने लगते हैं और जलकर ये पृथ्वी पर गिर जाते हैं और गिरने पर ये चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम टूटता हुआ तारा भी हम कहते हैं। देखिए बच्चों, देखिए ये हमारा जो है सौर मंडल है। यह सौर मंडल का क्या है? हमारा ये चित्र, ये सूर्य है और सूर्य के बाद ग्रह उपग्रह जो भी हैं, ये सब इनकी ये स्थिति है। अब बच्चों आगे आता है सूर्य। देखिए सूर्य क्या है? हमारे सौर मंडल का एक तारा है, सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सभी ग्रह उपग्रह और क्षुद्र ग्रह निरंतर क्या करते रहते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। और बच्चों सूर्य किससे बना है? सूर्य हाइड्रोजन, हीलियम जैसी बहुत गर्म गैसों से बना हुआ है और लगातार ये गैसें क्या करती रहती हैं? जलती रहती हैं। सौर मंडल में सूर्य ही प्रकाश और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। स्रोत कहते हैं साधन। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूर पर है। इस कारण इसका प्रकाश सूर्य पर पहुंचने पर 8.3 मिनट में पृथ्वी पर पहुंचता है और इसके पहुंचने की चाल, जो गति क्या है? उसकी गति जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ये चल जाते, इतनी स्पीड से। अब आगे आती है पृथ्वी। देखिए पृथ्वी क्या है? पृथ्वी भी जिस पर हम निवास करते हैं ये ग्रह है। यह दूरी के क्रम में सूर्य से तीसरे स्थान पर है। आकार में सौर मंडल में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह पृथ्वी सूर्य के निकट होती तो क्या होता बच्चों? इस पर ताप इतना अधिक होता, इस पर जीवन मनुष्य का या प्राणियों का संभव नहीं होता। और यदि अधिक दूरी होती तो इस पर अधिक ठंड होती, जिसके कारण कोई जीवधारी भी नहीं होता। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। जीवन के लिए उपयुक्त दशाएं केवल हमारी पृथ्वी पर मिलती है। इसी कारण इस पृथ्वी को हरित ग्रह भी हम कहते हैं। अब आगे आता है चंद्रमा। देखिए चंद्रमा पृथ्वी का अकेला उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। इसकी पृथ्वी से दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है। यह लगभग 27 दिन 8 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता है। बच्चों अभी आपने पढ़ा सौर मंडल,
उसके ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्रक ग्रह। अब देखिए इस सारणी के माध्यम से, इस सारणी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सौरमंडल ग्रहों के नाम, ग्रहों का रंग कैसा है, सूर्य से दूरी कितनी है, अपने अक्ष पर कितने समय चक्कर लगा लेते हैं, सूर्य की परिक्रमा का समय क्या है, ग्रहों का व्यास कितना किलोमीटर, ग्रहों की उपग्रह की संख्या कितनी है। सबसे पहले बुध, बुध का रंग है सांवला भूरा, सूर्य से दूरी है 6 करोड़ किलोमीटर, ये अपने अक्ष पर घूमता है 59 दिन में, सूर्य की परिक्रमा करता है 88 दिन में, ग्रहों का व्यास है 4878 किलोमीटर, उपग्रह की संख्या है 0। अब दूसरा है शुक्र, शुक्र में स्लेटी काला है, ये सूर्य की जो से दूरी इसकी 11 किलोमीटर है, ये अपने अक्ष पर घूमता है बच्चों 243 दिन में, सूर्य की परिक्रमा कर लेता है 225 दिन में, इस ग्रह का व्यास है 12,104 किलोमीटर, इसके उपग्रहों की संख्या है 0। अब पृथ्वी, पृथ्वी हरे और नीले रंग की है, सूर्य से दूरी है 15 लाख करोड़ मीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। एक दिन में जो है ये अपने अक्ष पर घूम जाती है, 365 सही 1/4 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है, इसका व्यास है 12,756 और इसका एक उपग्रह है चंद्रमा, मंगल लाल तांबे जैसा है, 23 करोड़ किलोमीटर दूरी है सूर्य से इसकी, अपने अक्ष पर घूमता है एक दिन में, सूर्य की परिक्रमा करता है 687 दिन में, इसका व्यास है 6,794, इसके उपग्रह हैं 2, बृहस्पति का रंग है गुलाबी, ये सूर्य से है 77 किलोमीटर 77 करोड़ किलोमीटर दूर, ये अपने अक्ष पर घूमता है 9 घंटे 56 मिनट में, 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है, 1,42,800 किलोमीटर का व्यास है, इसके उपग्रह हैं 16। अब आता है शनि, शनि लाल और काला है रंग इसका, सूर्य से दूरी है 182 करोड़ किलोमीटर, 10 घंटे 40 मिनट में अपने अक्ष पर घूमता है, 29 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है, 1,20,000 किलोमीटर इसका व्यास है, इसके उपग्रहों की संख्या 20 है। अब है अरुण है नीला, सूर्य से दूरी है 287 करोड़ किलोमीटर, ये अपने अक्ष पर घूमता है 17 घंटे 14 मिनट में, 84 वर्ष में ये सूर्य की परिक्रमा करता है, 15,800 किलोमीटर का इसका व्यास है, 17 इसके उपग्रह हैं। वरुण धुंधरा सलेटी है, 450 करोड़ किलोमीटर की दूरी है सूर्य से इसकी, अपने अक्ष पर घूमता है 16 घंटे 7 मिनट में और सूर्य की परिक्रमा करता है 165 वर्ष में और 6,371 किलोमीटर का इसका व्यास है और इसके उपग्रहों की संख्या 8 है। इस सारणी के माध्यम से आपने बच्चों जाना कि ग्रह उपग्रह का कैसा रंग और सूर्य की परिक्रमा करते हैं कितने उसमें समय में, कितने किलोमीटर दूर हैं, अपने अक्ष पर कितने में घूमते हैं और इनका व्यास कितना है, उपग्रह की संख्या कितनी है। अब देखिए बच्चों आते हैं पुच्छल तारा। देखिए पुच्छल तारा क्या है, ये हमें आकाश में दिखाई देता है, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है पुच्छल तारे के बारे में। चट्टानों और बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर वे आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इनकी गैसें धूल और जो बदल जाती हैं, यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल आती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा बाहर की तरफ को चमकती हुई दिखाई देती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पुच्छल तारा हम कहते हैं। चित्र के माध्यम से हम जान सकते हैं हम जो है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि बच्चों के इतने सारे ग्रह उपग्रह क्षुद्रक एक ही सूर्य के चारों निरंतर कैसे चक्कर लगाते रहते हैं, ये कभी आपस में टकराते क्यों नहीं है। तो देखिए बच्चों, ये एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण निश्चित समय
निश्चित दूरी पर ये एक परिक्रमा करते रहते हैं, जिसके कारण ये कभी टकराते नहीं हैं। अब देखिए, इनके अपने अपने सबके घूमते हुए अपने निश्चित एक मार्ग और निरंतर गति में रहते हैं। ये कभी दूसरे के मार्ग पर नहीं जाते, इस कारण ये कभी टकराते नहीं है। आकाशीय पिंडों का अपने अक्ष पर घूमना जो है, आकाशीय पिंड अपने जो अक्ष पर घूमते हैं उसे कहते हैं परिभ्रमण या रोटेशन कहते हैं, और ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना कहलाता है परिक्रमण। अक्ष पर घूमना क्या है? परिभ्रमण, और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने को हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। तो अब आगे हमारे आकाश के बारे में, सौरमंडल के रहस्य के बारे में जान लिया होगा। इसमें कितने रहस्य हैं? अब हमारे सौरमंडल में है, एक है ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड एक बहुत छोटा भाग है हमारे सौरमंडल में, जैसे कई सौरमंडल मिलकर एक तारामंडल बनाते हैं। इसी में है एक सप्तऋषि तारामंडल। देखिए, 7 तारों के एक समूह को हम क्या कहते हैं? सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। करोड़ों तारामंडल मिलकर एक क्या बनाते हैं? मंदाकिनी बनाते हैं। मंदाकिनी आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद लाखों तारों से भरी चमकदार पट्टी होती है, और इस मंदाकिनी को हम आकाशगंगा भी कहते हैं। आकाश में देखोगे पूर्णिमा या अंधेरी रात में कि एक हमें बहुत पतली से चौड़ी तरफ होती एक तारों की असंख्य लाइन दिखाई देगी, उसको हम आकाशगंगा हम कहते हैं। इस प्रकार लाखों मंदाकिनी मिलकर क्या करती हैं? ये ब्रह्मांड में का निर्माण करती हैं। तो देखिए, ये आकाशगंगा इस तरह से आप जान सकते हो। तो देखिए, ये ब्रह्मांड, ये आकाशगंगा है, ये हमारे सौरमंडल। तो इन सबको आपने देखा और जाना, और ब्रह्मांड हमारा कितना विशाल है, इसकी विशालता की कल्पना करना भी हमारे लिए बहुत कठिन है। तो देखिए बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है।